गर्मा गर्म एक और वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं जय हो छठी माँ इस ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में कि इस ट्रेलर के अंदर में किस प्रकार से कहानी को दिखाया गया, स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों। और इस मूवी के अंदर में कौन कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेस आप सभी को नजर आने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आप सभी को पहले क्लियर कर दूं कि इस मूवी का मैंने पूरा ट्रेलर देख लिया है और ट्रेलर देखकर जो मेरा दिमाग का दही हुआ ना दोस्तों, मैं आप सभी को बता नहीं सकता। मैं आप सभी को आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से कहानी और स्टोरी इस मूवी के अंदर में दिखाया गया, ट्रेलर के अंदर में दिखाया गया। तो पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूँ। बस शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारे इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर दबा दे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे इस वीडियो को। इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को अंजलि चौहान, मधु शर्मा, रिंकू घोष, ये तीनों अभिनेत्री आप सभी को इस मूवी के अंदर में मुख्य रोल में नजर आने वाली है, जिस मूवी का टाइटल रखा गया है जय हो छठी माँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का प्रोड्यूसर जो है वो है रिंकू घोष, मधु शर्मा। ये दोनों मिलकर दोस्तों इस मूवी के अंदर में एक्टिंग भी कर रही है और ये दोनों मिलकर इस मूवी को दोस्तों प्रोड्यूस भी कर रही है। इन सारी चीजों करते हैं दोस्तों साइड में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपने खिचड़ी का नाम सुना होगा, इसी प्रकार से इस मूवी के अंदर में दोस्तों कहानी और स्टोरी को दिखाया गया है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप इस मूवी का ट्रेलर देखेंगे तो कहीं से कहीं भी आप सभी को स्टोरी या फिर कोई भी चीज रिलेट करता हुआ आप सभी को नहीं देखने को मिलने वाला है। सब चीज दोस्तों अपना एक अलग ही सबका स्टोरी और कहानी आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों मधु शर्मा का जो इस मूवी के अंदर में किरदार क्या है, रोल किया है, उसका क्या कैरेक्टर है, कुछ भी आता पता ही नहीं चल रहा। मधु शर्मा को शुरुआत में एक सॉन्ग के अंदर में दिखाया गया था और फिर बीच में ट्रेलर के एक सॉन्ग के अंदर में दिखाया गया था। उसके बाद मधु शर्मा का क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है, ट्रेलर के अंदर में कुछ भी आता पता नहीं है। नहीं मधु शर्मा का एक भी डायलॉग है। वहीं पर रिंकू घोष की अगर कैरेक्टर की बात कर ली जाए दोस्तों, तो रिंकू घोष का कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर में वो एक देवी के अवतार में आप सभी को देखने को मिलने वाली है दोस्तों। जो छठी माई रहती है उसके किरदार में आप सभी को रिंकू घोष को देखने को मिलने वाला है, जो थोड़ा बहुत VFX का भी इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इसको मुझे देखकर जहां तक भी कुछ भी रियलिटी फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कार्टून के अंदर में काम किया है और फेक तरीका से जो चीज बनाया गया, जिस तरीके से VFX देखा गया, उस तरीका से मुझे लग रहा है दोस्तों कि एक मूवी नहीं बल्कि कार्टून इन लोगों ने बनाकर रख दिया गया है। वहीं पर अंजलि चौहान की बात कर ली जाए दोस्तों, तो अंजलि चौहान को इस तरीका से इस ट्रेलर के अंदर में दिखाया गया, एकदम विक्टिम के तौर पे दिखाया गया कि जब उसका वो दोनों एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, जब लड़की का शादी होने वाला रहता है तो लड़का को पैरालाइज हो जाता है, यानी कि दोस्तों वो अपाहिज हो जाता है। और उसके बाद शादी अपाहिज से ही करा दिया जाता है। जब वो लड़की ससुराल में शादी करके आती है तो उसको खूब मारा पीटा जाता है, हर जगह पर उसको सताया जाता है, उसको हर जगह पर बुली किया जाता है कि सब चीज तुम्हारे वजह से हुआ है। यानी कि अंजलि चौहान को इतना ज्यादा सताया जाता है उनके सास द्वारा, उनके ससुराल में इतना ज्यादा सताया जाता है कि दोस्तों देवी और देवता को धरती पर उतर के और इंसान का रूप लेके उनको बचाना पड़ता है। इस तरीका से उनको सताया जाता है, पीड़ित किया जाता है ससुराल के अंदर में। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो ट्रेलर है मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस ट्रेलर का सर पैर क्या है, इस ट्रेलर के अंदर में क्या चीज दिखाने का कोशिश किया गया। अगर आप लोग को समझ में आया इस मूवी का ट्रेलर देखकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर दोस्तों, ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता। मिलते किसी दूसरी वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।